अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको बकरा ईद बहुत बहुत मुबारक। थोड़ा लेट हो गया बट मैंने व्लॉग भी ईद पे कोई नहीं शूट किया, तो इसलिए मैंने सोचा चलो एक हफ्ते के लिए गैप लेते हैं ताकि आप लोग मज़े से बकरा ईद को भी इंजॉय करें और बारबेक्यू पार्टीज़ को इंजॉय करें। यहाँ तो एक ही दिन की ईद होती है एज़ यूजुअल, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने डेली रूटीन के बोरिंग व्लॉग्स आप लोगों को ईद के सीज़न में दिखाऊं। सो दैट्स वाई मैंने एक हफ्ते का गैप दिया, बट नाउ आई एम बैक। तो चलें व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। बहुत दिनों से दिनों से भी नहीं, महीनों से मैंने अपनी कबर्ड ऑर्गेनाइज़ करनी थी और ये वो काम है जो मैं कर ही नहीं रही थी। कोई ना कोई और काम लेके बैठ जाती थी और इसको इग्नोर कर रही थी। कुछ स्पेसिफिक काम होते हैं ना जो करते हुए बहुत कोफ्त आ रही होती है और आप बस उन्हें इग्नोर करे चले जा रहे होते हैं, तो ये वही एक टास्क था। वैसे ही इतनी लॉन्ड्री हो जाती है, उसको इतना फोल्ड करना पड़ता है कि बस मेरी बस हो जाती है। मेरा दिल ही नहीं चाहता है कि मैं ये अपने सारे ताम झाम खोल के बैठूं, कबर्ड को ठीक करूं। लेकिन ना हमें जाना था आज एक शादी में और मुझे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था अपना ड्रेस सेलेक्ट करने में। शादी के कपड़े बड़े लिमिटेड है मेरे पास, यहाँ पर जो हैं वो भी कहीं अंदर कबर्ड में खोए हुए थे, मिल ही नहीं रहे थे। तो मैंने कहा आज बस हो गई, आज ये काम होकर ही रहेगा, कोई और घर का काम नहीं होगा। इसलिए मैंने अपने सारे कपड़े बाहर निकाले और मैंने इनको तय करना शुरू कर दिया। ये जो आपको दिख रहा है ये सिर्फ एक सेक्शन के हैं, इसके बाद 2 सेक्शन और थे जो मैंने ठीक करे। और अब जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना तो मैं देख रही हूँ मैंने कितनी बेदिली और काम चोरी से ये टास्क अपना कंप्लीट किया था। इतने बुरे कपड़े फोल्ड करके रखे हैं, बट चलो कोई नहीं, सॉर्टेड हो गया सब कुछ। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ टास्क बस ऐसे ही आप कर लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। हर काम अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होके नहीं हो सकता भाई। खुशी इस बात की है कि ये महीनों से टलता हुआ काम हो गया और इतने सारे मेरे नए कपड़े भी मुझे नजर आए जो मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी। लॉन के कपड़े थे मोस्टली, तो वो मैंने पीछे करके रख दिए थे, जब समर्स आएंगी तब यूज करेंगे। तो अब समर्स आ गई हैं और मुझे नए नए अपने सारे ड्रेसेस दिखे तो खुशी हुई। अब एक एक करके ये सारे ड्रेसेस आयरन होंगे और हर फ्राइडे पहने जाएंगे। मैं प्रेफर करती हूँ फ्राइडे अच्छे से तैयार होके, अगर कोई न्यू ड्रेस है तो वो पहन लूं, या अगर नया नहीं भी है तो जो मेरे सबसे अच्छे वाले कपड़े होते हैं वो मैं फ्राइडे पहनना चाहती हूँ। अच्छा खासा टाइम मुझे यही सब करने में लग गया। फिर उसके बाद जल्दी से मैंने जोहर की नमाज अदा करी क्योंकि अभी मैंने जाना था नीचे। मियाँ जी लगे हुए थे आज गराज ठीक करने के लिए। एक्चुअली हमारे पास ना इस फ्लैट का गराज नहीं था, जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने कहा था वो हमें देंगे, बट किसी न किसी वजह से वो कीज हमें मिल नहीं पाती थी। फाइनली अब हमारे पास गराज आ गया है और अब उसकी शदीद जरूरत भी थी क्योंकि घर के वो सारे स्पॉट्स जहाँ मैं एक्स्ट्रा सामान रख दिया करती थी, ठूस दिया करती थी ताकि बाहर नजर ना आए, वो सारे अब फिल होते जा रहे थे। इसलिए हमें अब एक स्टोरेज स्पेस की जरूरत थी। सो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपना गराज मिल गया। बस अब इसकी सफाई वगैरह करानी है, मगर फिलहाल हमने जो अपने कार्टन्स वगैरह एक्स्ट्रा सारी चीजें थी वो इसमें हमने रख दी हैं। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, से प्लीज। ओके मैं क्यों आऊं, लेकर आऊं तो छिल जाए प्लग। अब रोकें तो उसको। यू आर प्लेइंग विद मी। आप खुद ही उठाएं, मैं नहीं। हाँ हाउ मीन, ये ऐसे चला जाता। वो लो बैग।
सो जितने भी अपार्टमेंट्स हैं इस प्रॉपर्टी में सबको ऐसे एक गैराज मिला हुआ है। अब आपकी मर्जी है, अब इसको एज अ स्टोर यूज़ करें या अपनी कार पार्क करें, तो सब अब इसको एज अ स्टोर ही यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज का प्रॉब्लम होता है। और क्योंकि ये एक बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है इसलिए बस इसकी मेंटेनेंस ऐसी सो ही चलती है। नीचे थोड़ी सी हेल्प कराने के बाद मैं ऊपर आ गई थी क्योंकि आज मैंने खाना बनाना था दोपहर में। आप लोगों को पता ही होगा हम दोपहर में खाना नहीं खाते हैं क्योंकि शाम में हमें शादी में जाना है और आई नो कि वहाँ पे लेट हो जाएगा खाना। ऑब्वियसली शादी में बहुत सारी रस्में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए आई डिसाइडेड कि हम पेट भर के घर से ही जाएंगे। और ईद की जोश में मैंने इतनी सारी मीठी डिशेज घर में बना के रखी हुई थी, कबाब वगैरह सब कुछ, कि अपना गोश्त खा खा के हमारा हाल बुरा हो गया था। तो आज वेजिटेरियन मेन्यू बनाना था। सो मैं बना रही थी चना दाल ढाबा स्टाइल जो प्रॉपर बनती है वो, और साथ में अपने लिए बनाऊंगी जुकीनी सब्जी। हमारे मियाँ सब्जियां नहीं खाते हैं, बहुत लिमिटेड सब्जियां हैं जो वो खाना चाहते हैं। दाल वगैरह में ही इज फाइन बट बहुत लिमिटेड वेजिटेबल्स हैं जो वो खाते हैं। और मैं सब्जियों की बहुत शौकीन हूँ, स्पेशली वो जो भरता स्टाइल सब्जियां बनती है ना, सूखी सूखी जो सब्जियां होती हैं, आई जस्ट लव देम। सो अपने लिए मुझे जब भी बनाना हो, बहुत दिल करे तो मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ। भाई कब तक इंसान दिल मारेगा अपना। बस ये है कि उस दिन मुझे 2 खाने बनाने पड़ जाते हैं, बट चलो खैर है, कोई बात नहीं। अच्छा जी, तो चने की दाल तो आप सबको बनाना आती ही होगी। अनियंस को ब्राउन करने के बाद उसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया था। उसके बाद मैंने उसमें डाले सारे खड़े मसाले और साथ में गोल साबुत मिर्च, धनिया, जो साबुत धनिया होता है वो, और थोड़ी सी सौंफ भी ऐड करी थी। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए टमाटर और साथ में हल्दी, कुटी मिर्च, पिसी मिर्च, नमक, जो सूखे मसाले होते हैं वो, और धनिया पाउडर भी मैं इसमें ऐड करूंगी। यूजुअली मैं अपने खानों में धनिया पाउडर नहीं डालती हूँ बट चने की दाल में मैं डालती हूँ क्योंकि वो उसमें थोड़ा अचारी सा मसाला चाहिए होता है। मसाले को बहुत ही अच्छे तरीके से भूनेंगे। थोड़ा सा उसमें पानी डाल दें अगर आपको लगने लगे मसाला नीचे लग जाएगा, क्योंकि मसाला जलना नहीं चाहिए, खाने का कलर बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है। जब टमाटर बिल्कुल श्रिंक हो जाए और अच्छे से भुन जाए तो उसमें हमने चने की दाल ऐड कर दी जो मैंने पहले से बॉईल कर ली थी। और चने की दाल बॉईल करते हुए मैं उसमें अच्छे साइज का अदरक का पीस डालती हूँ ताकि इसका जितना भी बादी पना है वो खत्म हो जाए, अच्छे से चने की दाल हजम हो जाए। दाल को ना मैं बहुत ज्यादा ओवर बॉईल करती हूँ और ना ज्यादा अंडर, अच्छा से मतलब ऐसी हो कि हल्का सा चमचा लगाने से या हल्का सा फिंगर से प्रेस करने से दाल बिल्कुल दब सी जाए। अब मैं इसमें कोई भी पानी ऐड करने से पहले थोड़ा सा इसको मैश करूंगी ताकि थोड़ी ग्रेवी सी आ जाए। बिल्कुल घोटती नहीं हूँ, ना इसको बिल्कुल गला देती हूँ, क्योंकि हम ढाबा स्टाइल बना रहे हैं। तो आपने देखा होगा ढाबा पे साबुत साबुत चने की दाल आती है लेकिन वो बिल्कुल गली हुई होती है। थोड़ी सी चने को स्मैश करने के बाद अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। मैंने गर्म पानी ऐड किया। एम केटल का ऑप्शन अवेलेबल है तो मैं यूज कर लेती हूँ, नॉर्मल पानी भी चलेगा। और ये देखें कितना प्यारा कलर चने की दाल का आ रहा है। इसको ढक के रख देंगे ताकि पानी सारा एब्जॉर्ब हो जाए और जो भी मसाला है, दाल है, वो सब अच्छे से घुल मिल जाए, दाल मसाले को अच्छे तरीके से पी ले, मजेदार चटपटी सी हो जाए। अब मैं लग गई फटाफट अपनी सब्जी बनाने के लिए। जुकीनी को मैं अच्छे से छील के काट लूंगी। अच्छा, इसका टेस्ट बिल्कुल तुरैयों वाला है, एग्जैक्ट तुरई वाला टेस्ट ये करती है और मैं इसको बनाती भी तुरैयों की तरह ही हूँ। वैसे यहाँ पे तुरैयां मिलती हैं लेकिन वो इतनी छिलका उसमें इतना ज्यादा होता है और पता नहीं क्यों मुझे उसमें वो टेस्ट नहीं आता। उससे बेहतर मुझे ये जुकीनी लगती है। इसको अगर आप तुरैयों के स्टाइल से बनाए ना तो ये बिल्कुल वैसे ही टेस्ट करती है। खैर, इसको छील के अच्छे से काट लिया, वॉश करके एक साइड पे रख दिया। और इसको बनाना तो बहुत ही आसान है, झटपट से बन जाती है। और क्योंकि ये इतनी ज्यादा नहीं है, मैं इसमें सिर्फ हाफ टोमेटो ऐड करूंगी। थोड़ी सी इमली भी मैं ऐड करती हूँ, इसलिए हाफ टोमेटो इज इनफ। सो आपने देखा मैंने ऑयल के अंदर टोमेटोज डाले, उसके बाद मैंने मिर्ची नमक ऐड किया और साथ ही मैंने सब्जी डाल दी। अब मैं इसको ढक के रख दूंगी, ये अपने पानी में ही पकेगी। कोई तीसरी चीज मैं इसके अंदर नहीं डालती, हल्दी भी मैं नहीं डालती सब्जियों के अंदर। मुझे लगता है सब्जियों का कलर और टेस्ट दोनों खत्म हो जाते हैं। जितनी कम चीजें सब्जी में डाली जाए उतनी ज्यादा मजे की सब्जी बनती है। बट दिस इज माई ओपिनियन।
हो सकता है आप लोग और भी ज़्यादा मज़े की सब्जियां बनाते हो। चने की दाल का पानी खुश्क होने लगा था तो मैंने ऊपर से उस पर गरम मसाला स्प्रिंकल कर दिया है। साथ साथ उसके लिए मैं हरा मसाला काट रही हूँ, धनिया पुदीना हरी मिर्चें। और मेरी जो जुकीनी है वो बहुत तेज़ी से अपना पानी छोड़ते हुए गल रही है। इसी स्टेज पे मैंने इसके अंदर इमली का पानी थोड़ा सा ऐड किया था, वो क्लिप मुझसे मिस हो गया। बहुत थोड़ा सा इमली का पानी मैंने डाला था, आप चाहें तो इमली भी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। और मैंने इसमें पुदीना डाला, बहुत अच्छा टेस्ट आता है पुदीने का। चने की दाल के अंदर हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना सब कुछ डाल के मैं उसको अच्छे से दम दूंगी ताकि हर चीज़ की खुशबू इन्फ्यूज़ हो जाए और चने की दाल मज़ेदार सी तैयार हो जाए। इसमें मैंने कस्तूरी मेथी भी ऐड करनी है। जो ढाबा चना दाल होती है उसके अंदर कस्तूरी मेथी ऐड हुई भी होती है। 10 मिनट के अंदर अंदर हमारी सब्जी भी तैयार हो चुकी थी। इसने सारा पानी अपना निकाल दिया था, अच्छे से भुन गई थी। और मैं ना इसको अच्छे से स्मैश कर लेती हूँ, मुझे ज़रा घुटी हुई अच्छी लगती है, वैसे साबुत भी रखी जा सकती है। एंड द वेदर इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल। आज हमें एक शादी में जाना है। सुबह शदीद धूप थी और अभी इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, तेज़ तेज़ हवाओं के साथ बहुत तेज़ बारिश हो रही है। चलें जी, क्या कर सकते हैं। आई होप कि ये बस थोड़ी देर में बंद हो जाए। दिस इज़ माई ड्रेस जो मैं शादी में पहन के जा रही हूँ। शादी के ज़्यादातर कपड़े तो मेरे पास हैं नहीं शादी के टाइम के, और कुछ बहुत ज़्यादा टाइट भी हो गए क्योंकि मैंने वेट पुट ऑन कर लिया है। बट एनी हाउ, ये एक ऐसा मेरा शादी का ड्रेस है जो मेरे जहेज़ का था एंड ये हम पहन के जा सकते हैं। इसके ऊपर डबल काम हुआ हुआ है, बारीक धागे का काम हुआ हुआ है पूरी शर्ट पे, एंड देन गले पे ऐसे काम हुआ हुआ है प्रॉपर, एंड पूरी छन डला हुआ है इसके ऊपर। सरप्राइजिंगली मुझे मैचिंग इसके साथ हिजाब भी मिल गया। सो ये जुगाड़ हुई है इस ड्रेस की, तो इसको पहन के जाएंगे। और ये थी जी हमारी फाइनल लुक। जैसे तैसे हमने ड्रेस के साथ जुगाड़ कर ली, क्योंकि स्लीव्स इसकी सी थ्रू थी, इसलिए मैंने दुपट्टे को फिर ऐसे कैरी करा कि जो स्लीव्स हैं वो मेरी कवर हो जाएं। ऑब्वियसली शादी के टाइम पे मैं हिजाब नहीं लेती थी और मॉडर्न ड्रेसिंग का इतना ज़्यादा मुझे नहीं था। इनफैक्ट अभी भी मैं स्ट्रगल ही कर रही हूँ, प्रॉपर तरीके से मुझे मॉडर्न ड्रेसिंग करना आज भी नहीं आई है। सही जगह जा रहे हैं ना हम, यही एंट्री थी ना। लंदन से बाहर एक एरिया है, वहाँ पे ये शादी का वेन्यू था बेसिकली, जहाँ सारे फार्म्स हैं उस तरफ। और इतना हसीन वेन्यू था कि मैं बता नहीं सकती, बिल्कुल डेस्टिनेशन वेडिंग वाली वाइब्स आ रही थी। ये पूरा वेन्यू का पार्ट ही है। I mean, हम लोग इंटर हो चुके हैं अंदर और दोनों तरफ फार्म्स हैं और इस तरीके से एक रोड जा रही थी और फिर आगे जाके एंट्री होगी हमारा जो कासल था जिसमें वेडिंग थी उसकी। बेसिकली इन्होंने पूरा ही ये जो फार्म लैंड है पूरा इन्होंने बुक करा हुआ था और डिफरेंट कासल्स थे। एक जगह इनका निकाह हुआ था, देन एक जगह बारात आई थी, एंड देन फिर एक जगह पे जो डिनर होता है वो सर्व हुआ था एंड डांस फ्लोर वगैरह बना हुआ था। तो इट वाज अ ब्यूटीफुल सेटअप, माशाल्लाह 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 से। और मेरी लाइफ में तो शायद मैंने पहली बार इतनी लग्जरी कोई शादी अटेंड करी थी, जैसे आप किसी बाहर डेस्टिनेशन वेडिंग में जाते हैं उस तरह से। यूजुअली यूके में जो हम देसी लोगों की शादियां होती हैं वो कुछ बैंक्वेट्स हैं उसको बुक करा लेते हैं, या कुछ रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे छोटे मोटे सेटअप्स हो जाते हैं। कासल वेडिंग्स भी होती होंगी बट मैंने कम ही सुनी है। और यहाँ पे फाइनली हम आए थे एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी, हम उस वेन्यू पे आ गए थे जहाँ पे डिनर होना था और दूल्हा दुल्हन की एंट्री वगैरह होनी थी। इससे पहले एक कासल में बारात आनी थी, वहीं पे वेलकम ड्रिंक्स वगैरह सर्व होनी थी और वहाँ से फिर सब ने एक साथ यहाँ पर आना था बारात के साथ। सो जब हम यहाँ आए तो हमें इवेंट जो मैनेजर थे उन्होंने गाइड करके फिर कासल में भेजा, तो फिर हम कासल आ गए और हमने बारात को देखा कैसे आई और इट वॉज सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। यूके में एक प्रॉपर ढोल के साथ बारात आ रही थी, बहुत अच्छा लगा देखकर। खैर
जी सबसे हेलो हाय करके मिल के वेलकम ड्रिंक्स एंजॉय करके उसके बाद बारात को वेलकम करके अब सब जा रहे थे मेन वेन्यू पे। और मेन वेन्यू तो इतना कोई हसीन था ना, सबसे ज़्यादा दिल तो मेरा इन रेड रोजेज़ ने ले लिया था। फ्रेश रेड रोजेज़ जिनकी खुशबू आ रही थी, बाहर इतनी हरियाली थी, अंदर इतना प्यारा सेटअप था। माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह इनका नसीब बहुत 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 अच्छा करे। प्लीज़ आप लोग भी माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा और दुल्हा दुल्हन के लिए दुआ कीजिएगा, वो हमेशा खुश रहें। जीत मेरी मौत बन गई। सो सारी रस्में हो गई। उसके बाद डांस फ्लोर पे सब हल्ला गुल्ला चल रहा था। हमने खाना एंजॉय किया, खाना बहुत बहुत मज़े का था। टेबल पे सब कुछ सर्व हुआ था और ऐसे यहाँ पे गेस्ट लिस्ट लिखी हुई थी किस टेबल पे किसने बैठना है, तो यहाँ हम दोनों का नेम था। देन स्लश कॉर्नर से मैंने स्लश लिया, बहुत मज़े का था। एंड मीठा सर्व हुआ, मीठा हमने एंजॉय किया। जो केक कट हुआ था वो भी सबकी टेबल्स पे से सर्व किया गया था। तो ओवरऑल द इवेंट वाज सो ब्यूटीफुल, सो मेस्मराइजिंग, बहुत मज़ा आया। रात के 11 बज रहे थे और इवेंट अभी तक ऐसे ही चल रहा था, मस्तियाँ चल रही थी, लेकिन हमें जाना था। नेक्स्ट समीर का ऑफिस था। सो 11 बजे फिर हमने सबसे अल्लाह हाफिज किया और फिर हम लोग निकल गए। बट इट्स टू लेट यार। आपको सर्दी नहीं लग रही? जितना भी थोड़ा बहुत मैंने शूट किया वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं भी लगी तो प्लीज़ डोंट बी जजमेंटल। हर किसी को हक है वो अपने हिसाब से खुशियाँ अपनी मना सकता है। खुशी में खुश रहना चाहिए। बस भाई 5 घंटे मैंने माई फीट्स आर गॉन। तो मेरे दुखते हुए फीट्स के साथ अब हम इस व्लॉग को एंड करेंगे। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा आप लोगों का व्लॉग कैसा लगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।